हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग नीट 2023 में बायोलॉजी में पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं 360 आउट ऑफ 360। तो जैसा कि पेपर 720 मार्क्स का होता है और 360 स्कोर करने का मतलब कि आपने 50% तो ऐसे ही कवर कर लिया। और ये बहुत ईजी है। छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं जिससे कि बायो में हमारे आते हुए क्वेश्चंस नेगेटिव हो जाते हैं। तो आज हम उन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो हाउ टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन नीट बायोलॉजी। सबसे पहले एनसीईआरटी की बात करते हैं क्योंकि पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है। तो एनसीईआरटी में हमें क्या करना है, क्या चीज़ें पढ़नी है, पहले वो देखते हैं। तो एनसीईआरटी का तो हमें टेक्स्ट रीडिंग करनी ही है। टेक्स्ट रीडिंग में हमें क्या क्या करना है, हमें इंट्रो पार्ट पढ़ना है, मेन टेक्स्ट पढ़ना है चैप्टर का, ठीक है, और उसके बाद उस चैप्टर की समरी भी पढ़नी है, ठीक है। ये हो गया हमारा एनसीईआरटी। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें देखना है डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और जो भी फैक्ट्स एंड डेटा दे रखे हैं। एक और चीज़, जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, टाइम सेट करके पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, 3-4 पेज का डायग्राम आता है ना, तो हम इतने रिलैक्स हो जाते हैं, अरे 3 पेज में तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, 3 पेज तो हमारा ऐसे ही हो गया, और फिर हम उससे स्विच करके टेक्स्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये गलती बिल्कुल भी मत करना अगर तुम कर रहे हो तो, बिकॉज जो एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं, अगर एक पेज में पूरा डायग्राम दे रखा है, मतलब समझते हो कितना पोटेंशियल क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है। तो एनसीईआरटी की एक भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे एनसीईआरटी के डायग्राम्स ऐसे हैं जो आपको मेरे आगे वीडियोस और शॉर्ट्स में मिलेंगे, जिसमें ये मैंने मेंशन कर रखा है कि किस तरीके से जो एनसीईआरटी का मेन टेक्स्ट है उसमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन उसके डायग्राम में आप देखेंगे तो वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो इस तरीके से आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम नोट्स कवर करेंगे, जो हमारे लेक्चर नोट्स हैं या क्लास नोट्स हैं। इसको हमें कैसे कवर करना है, जो हमारे लेक्चर नोट्स हैं या क्लास नोट्स हैं, इनमें हमें क्या करना है, इनमें जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आउट ऑफ एनसीईआरटी या जो मेन कोई कंसेप्ट आपके टीचर ने बताया, एक्स्ट्रा इन्फो है कोई, या फिर कोई निमोनिक है जो आपके टीचर ने आपको बताया है कुछ याद करने के लिए, इन सब को आप क्या करेंगे, आप इन सारे चीज़ों को अपनी एनसीईआरटी में ऐड कर देंगे, जिससे कि एंड में एनसीईआरटी रिवाइज करते वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे ही ध्यान देना पड़े, नोट्स, एनसीईआरटी, बहुत सारी चीज़ें रिवाइज ना करनी पड़े। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। और हाँ, नोट्स बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको रखनी है कि आपके नोट्स ऐसे हों कि जब भी आपका मॉक टेस्ट हो, फुल सिलेबस टेस्ट हो, हाफ सिलेबस टेस्ट हो, तो टाइम मिलने पर आप अपने इन नोट्स को भी बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकें। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको बनाने होंगे बहुत ही स्मार्ट नोट्स। अब ये स्मार्ट नोट्स बनते कैसे हैं? स्मार्ट नोट्स बनाने के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप उसे जाके ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से आपको स्मार्ट नोट्स बनाने हैं, जिससे कि आप अपने नोट्स का रिविज़न जो है वो 30 मिनट में एटलीस्ट आप अपने 3 चैप्टर जो है वो रिवाइज कर लें, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो प्लीज़ जाके वो वीडियो ज़रूर देखना। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्या होता है, बायो जो है ना पूरा थ्योरी है, कुछ जगह कंसेप्ट्स हैं, बाकी तो मोस्टली थ्योरी है। हमें क्या लगता है, बायो जो है ना बार बार रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे तो वो हमारा हो जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने का आता है, जैसा कि आप देखेंगे नीट 2022 में हुआ था, बच्चों का 1 घंटे से ज़्यादा टाइम तो बायो ही ले गया था, क्योंकि बायो का पेपर बहुत लेंदी आया था। तो ये गलती नहीं करनी है, बिकॉज जब हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस की हैबिट होती है ना बायो में, तो हमारा जो बायो का पेपर बहुत जल्दी हो जाता है। बायो जल्दी होगा यानी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए उतना ही टाइम मिलेगा। तो जो हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है हर चैप्टर के बाद, आफ्टर एवरी चैप्टर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको टाइम लिमिट में करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करेंगे विद इन टाइम लिमिट। और एक और चीज़, ये जो हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी ना, ये हम OMR के साथ में करेंगे, विद OMR हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारी OMR वाली मिस्टेक भी है इससे सॉल्व हो जाए, ठीक है।
अब आते हैं शॉर्ट नोट्स वर्सेस क्लास नोट्स। शॉर्ट नोट्स वर्सेस क्लास नोट्स। अब देखो, क्लास नोट जब हमारे पास हैं ऑलरेडी लेक्चर नोट्स हमारे, तो हम शॉर्ट नोट्स बनाएं क्यों? तो शॉर्ट नोट्स क्यों बनाते हैं हम? एंड टाइम के लिए, या जब आपके एक के बाद एक मॉक टेस्ट हो रहे होंगे नीट के पहले, तो आप उस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करके कम टाइम में पूरे कोर्स को कवर अप कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स में क्या लिखते हैं तो देखते हैं। शॉर्ट नोट्स में हम लिखते हैं फैक्ट्स जो हमें याद नहीं रहते, कोई इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप भूलना बिल्कुल एफर्ट नहीं कर सकते, या फिर कोई जो है इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, उसको आप अब थ्योरी को थ्योरी के फॉर्म में नहीं लिखना है, उस थ्योरी को आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में या फिर डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखिए। और एक पूरे चैप्टर को, यानी एक चैप्टर को आप कितने में कन्वर्ट कर लेंगे? 1 से 2 पेज के शॉर्ट नोट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये इजी और क्विक वे ऑफ रिविजन है, ठीक है। फिर आते हैं मिनिमाइज सिली मिस्टेक्स। अब अगर हमें 360 आउट ऑफ 360 लाना है, यानी 0 नेगेटिव होना चाहिए। ये कैसे होगा? ये होगा क्वेश्चंस को सही से पढ़ के, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। तो इसके लिए भी मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया आपको कि किस तरीके से आप अपनी सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो उसे जाके ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे की पॉइंट आपको जो लेके जाना है वो ये है कि जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए तो इनकरेक्ट, करेक्ट, ये सारे वर्ड्स को बहुत ध्यान से पढ़िए। साथ ही जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो अंडरलाइन करिए जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं क्वेश्चन के, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स क्वेश्चन के अंडरलाइन करते चलिए। फिर आता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन। ये आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम चैनल पे दिसंबर से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें हर चैप्टर के एनसीईआरटी के एक एक लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है, तो उसको आपको प्रैक्टिस करना है। ये इस तरीके से आप कम टाइम में अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ के साथ आपकी पूरी एनसीईआरटी भी रिवाइज हो जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करेगा, दैट st.me DRSEUMYA सौम्या पांडे। ये आप ज़रूर से ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अब आते हैं PYQs। जो हमारा 70% पेपर होता है ना, वो पूरा रेप्लिका होता है, पूरा रेप्लिका होता है हमारे PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। या तो एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, सेम पैराग्राफ से क्वेश्चन आ जाएंगे, एज इट इज क्वेश्चन आ जाएंगे, या फिर थोड़ा सा घुमा के आ जाएंगे, थोड़ा सा घुमा के आ जाएंगे। बट PYQs बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आपको ज़रूर से करना है। अब देखते हैं 8th एंड 9th पॉइंट जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट गेट स्टक टू पर्टिकुलर सोर्स। अब क्या आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, तो बहुत बच्चे होते हैं उन्हें कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा होता है, तो वो उस टॉपिक पे बहुत टाइम देते हैं, बहुत पीछे लग जाता है उसके समझने के। तो अभी आप वाइज डिसीजन लीजिए। वाइज डिसीजन ये कि जो आपको समझ नहीं आ रहा है उसमें किसी की हेल्प लीजिए और उसको जल्दी करिए, उसके पीछे अपना बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए। तो ये आपको नहीं करना है कि कुछ समझ नहीं आया उसी के पीछे पड़े हैं, तो स्किप हार्ड टॉपिक, उनके लेक्चर देखिए, ठीक है, उनके लेक्चर देखिए उन हार्ड टॉपिक्स के, ठीक है। और जल्दी ये काम जो है, आप किसी एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा अनड्यू इम्पोर्टेंस मत दीजिए। अब आता है डोंट स्टक टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। सेम आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आएंगे जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, तुरंत उस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, सॉल्यूशन देखिए उस क्वेश्चन का और उस कंसेप्ट को नोटबुक में लिख लीजिए, उस कंसेप्ट को नोटबुक में लिख लीजिए। आपको अब बहुत ज़्यादा अपना टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अब हार्डली 5 से 6 महीने बचे हैं जिसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपके 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स आएँ। सो आई होप कि आप लोग को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड डू लाइक द वीडियो फॉर मोर सच कंटेंट।